नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं संत निरंकारी भवन में और यहां पर मानव एकता दिवस मनाया जा रहा है और आप देखेंगे अच्छी खासी लाइन है लोगों की रक्तदान करने के लिए, क्योंकि यहां पर ये खास संदेश दिया जा रहा है कि रक्तदान नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। तो इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें निरंकारी भवन की दिखाना चाहूंगा, जहां आप देखेंगे तमाम सेवादार अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। यहाँ पर रक्तदान के लिए पंजीकरण करवाने वालों की अच्छी खासी लाइन है और यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से रक्तदान करते हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब इस संत निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है और यहाँ पर लोगों में खास उत्साह क्यों है और किस तरह से लोग यहाँ रक्तदान करते हैं और किस तरह से बड़े बड़े संकल्प आज यहाँ लिए जाएंगे, अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और मैं उनके आदेश अनुसार इस जोन में, टोहाना जोन में बतौर जोनल इंचार्ज सेवा कर रहा हूँ। वैसे इस शहर का रहने वाला हूँ, पिछले 45 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। और जो रक्तदान का सवाल आपने कहा है, ये जब बाबा गुरबचन सिंह महाराज का बलिदान हुआ उस समय बहुत लोग उत्तेजित हुए कि हम खून का बदला खून में लेके रहेंगे। लेकिन जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए तो उन्होंने एक ही वचन कहा कि आपका तो एक ही रिश्ता था, गुरु वाला। मेरे दो रिश्ते थे, मेरे गुरु भी थे, मेरे पिता भी थे। अगर आपने खून का बदला लेना है तो खून ले के नहीं, खून दे के लेना है। तब ये वचन उन्होंने रखा था, इंसान का खून इंसान की रगों में बहे, नालियों गलियों में नहीं। तो जी एक नाम दिया गया है आपके इस कैंप को, मानव एकता दिवस। मानव एकता दिवस कैसे मनाया जाता है? मतलब मैं देख रहा था कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और रक्त देकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा आशीष प्राप्त किया हो सतगुरु जी का। रकत देना तो हमारे हाथ में है। कईयों को रकत देने में भी हेजिटेशन होती है, लेकिन जो यहाँ दे रहे हैं केवल और केवल सतगुरु के वचनों को फूल चढ़ाते हुए, साकार करते हुए वो रक्तदान दे रहे हैं, इसलिए उन्हें खुशी महसूस हो रही है। लेकिन एक और विशेषता है कि रक्तदान के साथ साथ वो अरदास भी करते हैं कि हमारा दिया हुआ जो रकत है वो अवश्य ही किसी की जान जरूर बचाए। ये जरूरी नहीं है कि हम रकत दे देते हैं तो किसी की जान बच जाए, लेकिन ये अरदास संत जन महात्मा करते हैं कि हमारा दिया हुआ जो रकत है उससे जो है जिसको भी मिले वो उसकी जान अवश्य जरूर बच जाए। बाबू जी, संत निरंकारी मिशन की अगर मैं बात करूं आज के दिन, तो मेरे हिसाब से गांव-गांव में आपके फ्लोवर्स हैं, शहर में फ्लोवर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी, ऊपर विश्व की बात करें तो वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग इस मिशन से जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मिशन है क्या, क्यों लोग इससे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उनके जीवन में किस तरह के बदलाव लोगों को देखने को मिलते हैं? देखिए, ये कोई मिशन नया नहीं है, ये तो आदिकाल से पीर पैगंबरों द्वारा शुरू किया हुआ कि परमात्मा एक है, कण कण में है, अपरिवर्तनशील है और जो ये कण कण में है इसको जाना भी जा सकता है, इसको अनुभव भी किया जा सकता है। लेकिन युगों युगों से उसका एक ही तरीका रहा है, पूरे गुरु की शरण। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण की शरण में जाकर प्राप्त हुआ था। ऐसे जितने पीर पैगंबर आए उन्होंने किसी ना किसी समय के सदगुरु के चरणों में जाकर ही इसकी प्राप्ति की। आज भी निरंकारी मिशन का यही मानना है कि ये पारब्रह्म निरंकार परमात्मा है, ये आत्मा का निज घर है, इसको गुरु की कृपा से जाना जा सकता है। हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से मिल गया है, इसलिए इसको प्रचारित किया जाता है। कोई भी आकर इसको प्राप्त कर सकता है, कोई जाति का सवाल नहीं है, कोई बड़े छोटे का, पढ़े अनपढ़े का, मर्द औरत का कोई ऐसा फर्क नहीं है। कोई भी आकर सिर्फ करना क्या है कि एक सजदा करना है और एक बेनती करनी है कि मुझे मेरे परमेश्वर राम से मिला दो। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के रूप में पार ब्रह्म निराकार के दर्शन करा दिए जाते हैं। तो जिस पर्पस को लेकर चले थे कि निरंकारी मिशन में कुछ होना चाहिए, कहाँ तक आपका ये पर्पस पहुंचा? क्या लोग उससे जुड़े और लोग आज रक्तदान कर किस तरह की महसूस कर रहे हैं, किस तरह की खुशी महसूस कर पा रहे हैं? वो तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में रक्तदान करने आते हैं, लेकिन हमारी रकत लेने वाली टीम के हाथ खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं है। तो लोग जो हैं फिर भी शुक्र करके वापस चले जाते हैं। निराश तो ज़रूर होते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो दातार का हुक्म था, जिसको हुक्म आया था वो ले लिया इन्होंने,
नहीं लिया तो भी इनकी मर्जी है, वो शुक्राना करके चले जाते हैं। और जिस अभियान की आप शुरुआत करते हैं, चाहे सफाई अभियान की बात हो, चाहे रक्तदान कैंप की बात हो, लोग बड़े जुड़ाते हैं। और आज रक्तदान कैंप में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसा क्या खास है आपके संत कंडीशन में कि लोग जब बुलावा आता है तो लोग चले आते हैं? जी देखिए, बाबा हरदेव सिंह महाराज ने ये बात बहुत पहले कही थी कि प्रदूषण चाहे अंदर है चाहे बाहर है, दोनों ही हानिकारक है। जहाँ बाहर का प्रदूषण दूर करना आवश्यक है, जिसके लिए भिन्न भिन्न संस्थाएं, सरकारें अनेकों यत्न कर रही हैं, वहाँ सतगुरु जो है इंसान के अंदर प्रदूषण है। हृदय में जो आग जल रही है, जो पहले उसको जला रही है फिर सामने वाले के ऊपर बरसती है, उसका इलाज ब्रह्म ज्ञान के द्वारा करता है। जब अंदर का प्रदूषण शांत हो जाता है तो फिर बाहर का प्रदूषण तो रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके लिए तो फिर हर नर नारी का दिल करता है कि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ उस आसपास को मैं स्वच्छ रखूँ, साफ रखूँ, बीमारियों से बचा के रखूँ। लेकिन बड़ा मंत्र यही है कि जो हृदय में प्रदूषण है उसको केवल धोना है, साफ करना है, तो वो ब्रह्म के ज्ञान से ही संभव हो सकता है। 1986 से ये श्रृंखला शुरू हुई है सदगुरु के आदेश से। तब से आज तक लगभग 9000 शिविरों में 15 लाख से ज़्यादा यूनिट जो है रक्तदान हो चुका है। आज 24 अप्रैल 1980 का जो दिहाड़ा था, जिसको आज मानव एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आज के दिन में ही संत निरंकारी मिशन पूरे भारत देश के अंदर 200 स्थानों पर लगभग 40,000 यूनिट जो है रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज के दिन के लिए कोई खास मैसेज देना चाहिए हमारी तमाम ऑडियंस को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? सर, हम तो यही कहेंगे कि रक्तदान करना चाहिए हर 16 साल से लेके 50 साल के लोगों को। इससे जो है कमी नहीं आती, बल्कि साथ की साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो साइंटिफिक भी हमारी सामाजिक और जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उन्होंने प्रूव कर दिया है कि 3 महीने बाद तो ये फिर दोबारा एलिजिबल हो जाता है खून के लिए। हम तो यही आह्वान करेंगे कि हर ज़रूरतमंद के लिए, सिर्फ आज का दिन ही नहीं है, निरंकारी मिशन सिरसा के अंदर जब भी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आदेश आता है भिन्न भिन्न समय पे, कभी 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए या इससे ज़्यादा लोगों के लिए, कभी सिरसा में, कभी डबवाली में, कभी अबूशहर, कालांवाली, बप्पा, नटार, ये भिन्न भिन्न स्थानें हमारी 18 से 20 ब्रांचें हैं और उनके आगे सब ब्रांचेज हैं, गांव हैं, शहर हैं, इलाके हैं। उन सब के अंदर लोग तत्पर तैयार रहते हैं। जब भी इन्हें आदेश मिलता है वो रक्तदान करते हैं। करना चाहिए, मैं ऐसा आह्वान करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल संत निरंकारी भवन में इस वक्त मैं हूं और यहाँ पर रक्तदान करने वालों की अच्छी खासी लाइन है, क्योंकि गुरु जी का आदेश है और आदेश की पालना यहाँ आपको खास तौर पे देखने को मिलेगी। और यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो सेवादार, वो कहते हैं कि गुरु के आदेशों की पालना हर हाल में होगी। और गुरु जी ने यह संदेश दिया था कि जो रक्त है नालियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। और इसी संदेश का अनुसरण करते हुए हर साल यहाँ रक्तदान कैंप लगाया जाता है। और आप देखेंगे कैंप में रक्तदान करने वालों की अच्छी खासी लाइन है और गुरु जी के आदेशों की यहाँ पालना आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पीर पैगंबरों ने तो शुरू से ये ऐसे मिशन को अपनाया है कि जहाँ कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, पानी पिलाया है और साथ में गुरु ने फिर मरहम भी दी है। उसी बात को अपनाते हुए सदगुरु बाबा जी ने जब ये आदेश दिया 1986 में कि हमारा मिशन खून दान करेगा, रक्तदान करेगा, तो उस समय ही देश के कोने कोने से एक आवाज़ आई और एक एक महात्मा बढ़ चढ़ कर, अभी भी आज भी यहाँ एक जोनल इंचार्ज महात्मा ने एक बच्ची को जब ये कहा कि अगले साल आपका भी खून लेंगे, तो वो साथ ही खड़ी बहन करने की, अभी हालांकि बच्ची छोटी है, कहने की ये तो अभी रोए जा रही है, कहती मेरा इसी साल ले लो। इतने जज्बे जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज भरे जा रहे हैं। सदगुरु माता जी ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें। दास कई बार कहता है ये 24 अप्रैल महापुरुषों हर साल आती है, आगे भी आती रहेगी। मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरे से पूर्व भी कोई महात्मा बोलकर चले गए और आज नहीं 1980 से हम बोल ही रहे हैं। बाबा जी ने ये किया, चाचा प्रताप सिंह जी ने ये किया, वो महात्मा ने कुर्बानियाँ दी, गोली से नहीं डरे, लोगों ने कितना कितना
तंग किया, लेकिन गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति अकीदे कायम रखे। इस साल जो सदगुरु माता जी ने हमें आत्मचिंतन का नाम दिया है, चाहे वो 24 अप्रैल हो, अगले महीना आएगा, हम 13 मई को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को याद करना शुरू कर देंगे, उनके उपकारों को याद करना शुरू कर देंगे। तो याद करने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। कितने बरस पहले भगवान राम को भी तो लोग याद ही कर रहे हैं। रामनवमी आती है, रामलीला मनाते हैं, 7 दिन वो रामलीला का सुंदर मंचन होता है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या थे वो सब भूल जाते हैं। रामलीला में गए, खाए पिए, मेला देखा, आगे। यहाँ भी 24 अप्रैल है, इतनी दूर दराज से, इतनी गर्मी के अंदर आप महात्मा एक एक कदम चल कर आए हैं, गर्मी में बैठे हैं। हालांकि एक एक महात्मा ने सेवा दल के रात से ही दास देख रहा है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर उन महात्माओं को सिर्फ याद ही करते रहे और अपने जीवन में उन वाले गुण नहीं अपना पाए, उन जैसी सहनशीलता, उन जैसे परोपकार करने की भावनाएं, दूसरे के हित करने की भावनाएं अगर हमारे हृदय में नहीं आई, अगर उस समय किसी ने अगर कह दिया कि सत्संग में जाना छोड़ दो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, और उनका उतना विश्वास कि नहीं हम सत्संग नहीं छोड़ सकते, क्या आज मेरा इतना विश्वास है? अपने आप को चेक करना है।